हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वो आपने लगा लिया होगा जितना मैंने बताया था। अब जो टॉपिक है हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 9.4 है। ओल्ड बुक में अगर देखेंगे तो 9.5 मिलेगी। तो टॉपिक हमारा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें दो बातें आपको पहले समझ लेनी है, उसके बाद में फिर ये टॉपिक सिंपल हो जाएगा। देखिए, इसमें सवाल दो टाइप के होंगे। इसमें आपको डी वाई डी एक्स की फॉर्म में भी होना पड़ सकता है या डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में होना पड़ सकता है। अगर डी वाई डी एक्स की फॉर्म में आप क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो y इक्वल टू वी एक्स सब्सिट्यूट करना है, और अगर डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में चल रहे हैं तो x इक्वल टू वी वाई सब्सिट्यूट करना है। तो ये अब डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। इसका आपको इसमें सीधा दिया है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये देखना है कि क्या ये होमोजीनियस का सवाल है या नहीं। ये तो अभी हम टॉपिक देख रहे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लगा ही रहे हैं, इसलिए हमें मालूम है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं मालूम होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है वो समझना है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब चेंज करने के बाद में हम ये देखते हैं कि क्या होमोजीनियस का सवाल ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, यही पहचानना है। देखिएगा यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, वो मैं लिंक भी दूंगा इसमें, तो ओनली एक्स के टर्म्स नहीं है, फर्स्ट फॉर्म फेल हो जाती है। ओनली वाई के टर्म वो भी फेल है। एक्स वाई मिक्स है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म है। ये डिसाइड करने का तरीका है कि क्या ये वाई इधर जा सकता है। आप देख रहे हैं कि नहीं जा सकता, और जाएगा भी तो प्लस या माइनस में जाएगा, तो वो नहीं जाना केवल मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो अब हम इसको होमोजीनियस चेक कर रहे हैं कि क्या है ये होमोजीनियस। यहाँ पर देखें तो इसके 3 पार्ट हैं, एक ये और एक ये, 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट की पावर देखते हैं, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। यहाँ पे देख लिया आपने कि तीनों पार्ट के जितने पार्ट बन रहे। मान लिया एक और देते हैं आपको एग्जांपल। मान लिया आपको डी वाई ओवर डी एक्स आपने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये भी लिखा हो सकता है। यहाँ भी हर पार्ट की अलग अलग पावर चेक करते हैं। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और 1 मिला करके 2। अगर एक्स वाई है एक्स स्क्वायर वाई, तो पावर दोनों को ऐड करके देख लीजिए, और इसकी पावर भी 2। तो ये होमोजीनियस की पहचान हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप डी वाई डी एक्स के फॉर्म में हैं तो पुट y इक्वल टू वी एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। इसको प्रोडक्ट टूल से करेंगे तो v इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। देयरफॉर बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पे वी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वी अपॉन एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देयरफॉर वी को उधर ट्रांसफ़र करते हैं अभी, या वी को इधर ले लीजिए, तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वी इज इक्वल टू 1। वी से वी कैंसिल हो गया, डी एक्स और एक्स को इधर ले लिए तो डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। यानी वी के टर्म्स आपको एल एच एस में ले लेने हैं और एक्स के टर्म्स आर एच एस में ले लेने हैं। इंटीग्रेट करेंगे,
इंटीग्रेट डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यहाँ से पुट करेंगे v की वैल्यू, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। तो अब आपने ये देख लिया कि यहाँ पर हमको क्या करना है। जब आप होमोजेनियस डिसाइड कर लेंगे तो आप इसके हर पार्ट की पावर को अलग अलग मिलाएंगे, तीनों पावर सेम होनी चाहिए। मोस्टली इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, केवल एक्स वाई के टर्म्स ही होंगे। आप आसानी से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये होमोजेनियस है। अब नीचे लिख दिए इट इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में डिवाइड इसके इक्वल में है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दीजिए और सिंपली इसको इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। आप इसको नोट करें। और क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर आप इसका 4 देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सवाल डायरेक्ट डिवाइडर्स की फॉर्म में नहीं दिया, हमको पहचानना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले बोला था कि क्वेश्चन को डिवाइडर्स के इक्वल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 2xy dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ पर आकर के आप रुक जाइए और डिसीजन ले लीजिए किस तरीके से लेना है। अब आप देखते हैं यहाँ पे ओनली एक्स का टर्म्स नहीं, फर्स्ट फॉर्म फेल हो जाती है। ओनली वाई का टर्म्स नहीं है, सेकंड फॉर्म भी फेल हो जाती है। थर्ड फॉर्म थी वेरिएबल सेपरेबल, ये वाई इधर तो जा सकता है लेकिन ये नहीं जाएगा, ये माइनस प्लस में जाएगा। तो सीधी बात है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का भी नहीं सवाल है। तो अब चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आ जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे चेक करते हैं अभी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2 और ये 1 और 1 मिला के 2, सभी पावर सेम आ रही हैं। यहाँ लिख देंगे इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिवाइड इसमें है तो पुट y इक्वल टू, ये पूरा एक ही सिस्टम चलेगा आपका इसमें, डी वाई ओवर डी एक्स वी इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। पुट बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। v को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी। एलसीएम लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो देखिए वी माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, माइनस कॉमन कर लीजिए तो वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v एक्स डी वी ओवर डी एक्स। देयरफॉर पूरा v का टर्म इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। मोस्टली माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो इधर LHS में रखिएगा, कोई रूल नहीं है, केवल एक सिंप्लिसिटी है। v के सारे टर्म्स dv की तरफ में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर ये आकर के वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाती है, होमोजीनियस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेट करते हैं माइनस डी एक्स ओवर एक्स।
इसको आप टी लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t यानी ये आपका इंटीग्रेशन log v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस log x। तो अब देखिए इस पूरा log में आ गया, तो c भी हम log में ले लेंगे, इक्वल टू log c अपॉन एक्स। देयरफॉर v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन एक्स, पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। v हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। आपने देख लिया बड़ी आसानी से कि हमने इसको डिसाइड कर लिया। डिसीजन लेना मस्ट है। सवाल ये तो एक दो लगाएंगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ समझनी कि ये होमोजेनियस का है या नहीं। यहाँ से आपको सबसे पहले dy/dx पे आना है, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा। x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देयरफॉर इसको पहले डिवाइड इसकी फॉर्म में पहुंचाएंगे, तो डी एक्स इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ देखते हैं कि ये कैसे मैच होगा। अब आप देखिए ओनली एक्स के टर्म्स नहीं है, फर्स्ट फॉर्म फेल हो रही है, ओनली वाई के टर्म्स नहीं है, सेकंड फॉर्म भी फेल हो रही है। ये वाई अंडर रूट में है, ये वाई इधर है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ये आपको डिसीजन ले लेना है कि क्या सारे वाई के टर्म्स मल्टीप्लाई में डी वाई की तरफ जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो ले जाइए, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनती है। और नहीं जा सकते हैं तो होमोजीनियस को हम चेक करेंगे। अब देखिए कैसे इसमें चेक करेंगे। यहाँ पे पावर 1 क्लियर। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट से देखें तो एक्स की पावर 1 ही आएगी। वाई स्क्वायर को अंडर रूट से अगर देखें तो ये भी पावर 1 आएगी और ये भी पावर 1 है। आपने देख लिया कि सभी पार्ट की पावर सेम आ रही है। यहाँ लिख देंगे इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट y इक्वल टू वी एक्स। वही सिस्टम जैसे आपने ये डिसीजन लिया उसका सीधा उसी सिस्टम पे dy/dx v प्लस एक्स dv/dx बाई इक्वेशन फर्स्ट v प्लस एक्स dv/dx, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इक्वल टू वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसमें से वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन कर लेंगे तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो x dv/dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी की तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर x। इसको इंटीग्रेट कीजिए, y नहीं v है, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c इक्वल टू log cx हो जाएगा। देयरफॉर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cx। एक्स होगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx स्क्वायर। इस तरीके से सिंप्लीफाई देख रहे हैं आप। सारे सवालों को मेथड एक ही है, बस थोड़ी आपको पहचान लेना है कि ये होमोजीनियस है। तो आप एक्सरसाइज से नहीं याद रख सकते, तो आपको ये तरीका याद रखना है कि हर पार्ट की पावर सेम होनी चाहिए। बस सेम है तो होमोजीनियस हो गया। आप इसको नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप। इसमें ये दिया हुआ है, आप नोट करेंगे बुक से। एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई। तो मैंने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मिलता है तो सबसे पहले आप उसको डी वाई ओवर डी एक्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी। इसकी पावर आप 0 काउंट करते हैं इसकी। इसी तरह ये वाई स्क्वायर यहाँ भी 2 हो गई, इसकी पावर ये 0 काउंट करेंगे। ये वाई एक्स ये भी 2 हो गई पावर, ये 0 काउंट हो गई। ये एक्स स्क्वायर ये पावर 2 यहाँ पर काउंट हो गई। तो कुल मिला करके ये होमोजीनियस हो गया। इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट y इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स। यहाँ एक पहचान ये भी है थोड़ी सी, अगर y अपॉन एक्स है एंगल में या किसी पावर में तो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में रहना है। y इक्वल टू वी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स की जगह पे v आ जाएगा प्लस वी एक्स साइन v इंटू वी एक्स अपॉन वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v इंटू एक्स। ये एक्स आप कैंसिल कर देंगे। देखते हैं सवाल को आगे। तो ये डी वाई डी एक्स निकाल दिया, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये वैल्यू दोनों यहाँ पे रखिए और यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स रखिए। तो देखते हैं यहाँ पे y की जगह वी एक्स से एक्स ये कैंसिल हो रहा है, y अपॉन एक्स की जगह पे v आ गया, y की जगह पर वी एक्स आ गया। अब देखिए इसमें से x कॉमन हो रहा है, ये कॉमन कीजिए। डिनोमिनेटर में भी x कॉमन है, वो भी कीजिए। ये x कैंसिल आउट कीजिए। इसके बाद में इस v को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो x डी वी ओवर डी एक्स, v का मल्टीप्लाई करें तो v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v। देखिए v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v, डिनोमिनेटर में v साइन v माइनस कॉस v, और माइनस v जो ट्रांसफ़र होकर के ये आ रहा है। एलसीएम ले लीजिए, तो v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस ये वी स्क्वायर साइन v और प्लस v कॉस v, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर ये आ गया।
तो अब ये देखिए वी कॉस वी और वी कॉस वी, टू वी कॉस वी और डिनोमिनेटर वही है, ये पूरा इधर ट्रांसफ़र कर दें तो वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी डी वी इज इक्वल टू 2 dx ओवर एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं तो वी साइन वी अपॉन वी कॉस वी आ जाएगा, माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी डी वी इज इक्वल टू 2 dx ओवर एक्स। वी से वी कैंसिल होगा तो साइन वी अपॉन कॉस वी टेन वी हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल आउट 1 अपॉन वी डी वी 2 dx ओवर एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपने पहले पढ़ा है, लॉग सेक वी, इसका लॉग वी 2 log x प्लस लॉग सी एक्स, 2 ऊपर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो लॉग सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लॉग सी एक्स सेक वी अपॉन वी हो जाएगा, लॉग लॉग हट जाएंगे तो सेक वी अपॉन वी इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देख रहे हैं आप मेथड पूरा एक ही है सवाल, बस ज़रूरत क्या है पहचान लेने की सवाल को, यहीं पे प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने वो एक तरीका आपको बताया, सबसे पहले सवाल के उस फॉर्म पे पहुंचिए डी बाई डी एक्स पे, उसके बाद डिसीजन लीजिए, एक फॉर्म फिल कीजिए, दूसरी कीजिए, तीसरी कीजिए, चौथे पे अपने आप जो सवाल होगा वो रुक जाएगा आकर के, आप आसानी से पहचान लेंगे। यही प्रॉब्लम, उसके बाद तो प्रोसेस आपको जैसे ही आपने डिसाइड किया कि इट इज़ होमोजीनियस तो आप तो मेथड मालूम है, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। एक सवाल हम और समझते हैं, उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज ओपन आउट हो जाती है। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा। 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको इधर ट्रांसफ़र कीजिए, ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओनली एक्स के टर्म्स नहीं है, फर्स्ट फॉर्म फेल हो जाती है, ओनली वाई के टर्म्स नहीं है, सेकंड फॉर्म फेल हो जाती है, एक्स वाई के जो टर्म्स हैं वो इधर शिफ्ट नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो रहा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि वाई के टर्म्स डी वाई की तरफ चले जाए और एक्स के टर्म्स डी एक्स की तरफ चले जाए। अब हम आते हैं होमोजीनियस पे। होमोजीनियस मैंने दो चीज़ें बताई कि अगर आपको एंगल में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स लॉग के साथ में वाई अपॉन एक्स दिखता है तो डी वाई डी एक्स की फॉर्म में रहें, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में देखा था। और अगर आपको एक्स अपॉन वाई दिख रहा है, ये देखिए ये एक्स अपॉन वाई दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको तुरंत आप डी एक्स ओवर डी वाई में कन्वर्ट कर देंगे। बस ये समझ लेना है कि सवाल वाई अपॉन एक्स में दिख रहा है तो डी वाई ओवर डी एक्स में रहिए, और एक्स अपॉन वाई में दिख रहा है तो डी एक्स ओवर डी वाई में रहिए। तो डी एक्स ओवर डी वाई जैसे ही आप इसको करेंगे तो माइनस ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई। यहाँ लिख देंगे इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपने सबसे शुरू में बता दिया था अगर आपने x अपॉन वाई डिसाइड किया हुआ है तो पुट x इक्वल टू वी वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस वाई इंटू डी वी ओवर डी वाई। यही आपको समझ लेना। दो ही टाइप के सवाल हैं, एक डी वाई डी एक्स के फॉर्म में चलेगा, एक डी एक्स ओवर डी वाई में चलेगा। तो डी एक्स ओवर डी वाई के लिए आपने ये देख लिया कि एंगल में कहीं लगा है, कहीं पावर लग रही है, लॉग के साथ में वाई अपॉन एक्स है या एक्स अपॉन वाई है, साइन कॉस के साथ में एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स है, तो उस हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। बाई इक्वेशन फर्स्ट तो आप ये पुट करेंगे तो v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो क्या बनती है v,
ई पावर वी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई पावर वी। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई पावर वी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी माइनस वी। एलसीएम लीजिए तो माइनस ई की पावर वी प्लस वी ई की पावर वी माइनस वी ई की पावर वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस इसमें कॉमन करेंगे तो ई की पावर वी प्लस वी बचेगा अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी वाई डी वी ओवर डी वाई। ये पूरा टर्म इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन ई की पावर वी प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर वाई। इंटीग्रेट करें तो 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन ई की पावर वी प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी वाई। अब देखिए इसको आप टी मानेंगे तो ई की पावर वी का ई की पावर वी आएगा और वी का 1 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा। तो लॉग ई की पावर वी प्लस वी इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस, अब सी भी हम ले लेंगे लॉग में। देयरफॉर ई की पावर वी प्लस वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, पुट एक्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, अब देखिए वी की वैल्यू क्या बन रही है, एक्स अपॉन वाई। तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। एलसीएम लें तो आपका यह आ जाएगा वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी वाई। वाई कैंसिल आउट कर दीजिए तो वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये आपका मेथड इसमें है, दो हैं, एक एक्स अपॉन वाई की फॉर्म, वो एक्स वी इक्वल टू एक्स वाई चलेगा, एक्स इक्वल टू वी वाई चलेगा, और एक y इक्वल टू वी एक्स चलेगा। दो ही फॉर्म है, दो ही तरीके हैं, आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो 4-5 सवाल आपके सामने डिस्कस किए हैं वो आपको पूरी एक्सरसाइज को रन कराते हैं। एक चीज़ और है, अगर उसमें x और y की वैल्यू दी है तो आप उसमें पुट कर देंगे और c की वैल्यू निकाल के अगेन इसमें पुट कर देंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, बहुत ही आसान है। कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन किसी सवाल में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मेथड आपने सीख लिया, क्या करना है, सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल में जाना है। आपको पहली 3 फॉर्म जब फेल हो जाएंगे तो चौथी फॉर्म होमोजेनियस ऑटोमेटिक मिलेगी। तो जब वो मिल जाएगी उसके बाद में अगर वो डी वाई डी एक्स के इक्वल में हम हैं तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर दीजिए, और अगर हमने उसको एक्स अपॉन वाई डी एक्स ओवर डी वाई में कन्वर्ट किया है तो x इक्वल टू वी वाई पुट कर दीजिए। बस इन दो मेथड पे पूरी एक्सरसाइज रन होनी है। आप इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपको ये शुरुआत मालूम है तो पूरी एक्सरसाइज लगाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आप लगा रहे हैं तो ज़रूर लगा लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट रहे। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, या इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उससे आता है। तो आप इसको तैयार कीजिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आप देखें, इसको प्रैक्टिस करें और बताएं कैसा लगा, तरीका कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।